हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे CS302 सब्जेक्ट कोड का टॉपिक स्विच स्टेटमेंट्स इन C++, जो कि यूनिट नंबर 2 का एक टॉपिक है। इसमें देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है और उसका एक एग्जांपल के साथ हम उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है C++ के अंदर। जैसा कि हमने C लैंग्वेज में पढ़ा है कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है कि वह स्टेटमेंट जो कि मल्टी ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, वो क्या है, स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम कोई भी प्रोग्राम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू बनाते हैं, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्राम बनाते टाइम जो प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है या उसको अंडरस्टैंड करने का जो तरीका है, जो अंडरस्टैंड करने के लिए करने करने पर उसके अंदर टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। यदि कोई भी प्रोग्रामर बहुत सारे इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ कंडीशंस का यूज़ करता है, तो प्रोग्राम क्या हो जाता है, मेरा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से प्रोग्राम को समझने व रीड करने में काफ़ी क्या हो जाती है, डिफ़िकल्टीज आ जाती है यदि मैं इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ करता हूँ। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए C++ या सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं स्विच स्टेटमेंट, उन्होंने एक कंट्रोल स्टेटमेंट डेवलप किया और वो है कंट्रोल स्टेटमेंट था स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट सेम इफ़ एल्स जो मेरा स्टेटमेंट्स है उसकी तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसके अंदर जो इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या होते हैं, टू वे कंडीशंस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन जो स्विच स्टेटमेंट है वह है मल्टी वे कंडीशंस को क्या करता है, चेक करता है। तो इफ़ स्टेटमेंट्स क्या की सिमिलरिटी जो इफ़ एल्स जो लेटर होता है, जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं इफ़ एल्स लेटर, उसकी तरह ही क्या होता है, वर्क करता है। तो हमने देखा कि स्विच स्टेटमेंट मल्टी ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट है और यह इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इफ़ एल्स कंडीशन स्विच स्टेटमेंट को किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, उसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स की बात करूँ तो स्विच स्विच के अंदर कीवर्ड है और उसके अंदर एक्सप्रेशन, या तो एक्सप्रेशन होगा या कोई यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा, या तो एक्सप्रेशन होगा या वेरिएबल होगा। जो मेरा एक्सप्रेशन या जो वेरिएबल होगा वो दो टाइप का हो सकता है, या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा या करेक्टर कांस्टेंट होगा। ठीक है, फ्लोट वैल्यू कभी नहीं होगी। एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू जो स्विच के अंदर दी जाएगी वह वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, फ्लोट नहीं होगी। क्या हो सकती है, इंटीजर कांस्टेंट हो सकती है या करेक्टर कांस्टेंट हो सकती है। फिर आएगा केस कीवर्ड, केस कीवर्ड के बाद वैल्यू, जो वैल्यू हमें मैच करनी है वो, और यहाँ पे स्टेटमेंट्स की लिस्ट, और फिर स्टेटमेंट की लिस्ट के बाद आएगा ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, ब्रेक। ऐसे केस 2, फिर ब्रेक स्टेटमेंट्स, फिर केस 3, फिर स्टेटमेंट ब्रेक, फिर केस, ऐसे केस चलते रहेंगे और लास्ट में आएगा क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट मेरा क्या करता है, वर्क करता है।
क्लियर। तो प्रत्येक केस कुछ वैल्यू क्या रखेगा, कुछ जो वैल्यू वाला फील्ड है उसके अंदर कुछ वैल्यू होगी, या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा या कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। वही इंटीजर कांस्टेंट या कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होगा, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू से क्या होगा, मैच होगा। मैच होगा तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो स्टेटमेंट्स एज अ आउटपुट क्या होंगे, प्रिंट होंगे। अब हम बात करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर इस वाले में क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रेक और आ जाएगा एक चीज़, ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, ब्रेक। और यहाँ पे भी क्या आएगा, ब्रेक। ये वाला क्या आ जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा। ब्रेक क्या है, कीवर्ड है। और जो लास्ट में यदि बहुत सारे मैंने केस लिखने के बाद लास्ट में कौन सा बचेगा, मेरा डिफ़ॉल्ट। क्या बचेगा, डिफ़ॉल्ट, DEFAULT, ये आएगा मेरा डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस के बाद कभी भी क्या नहीं होगा, कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा। यदि ये सारे केस की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में मेरा क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वाला जो मेरा स्टेटमेंट है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। क्लियर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर एक ऑप्शन नाम का एक वेरिएबल है। ऑप्शन वेरिएबल है, उस वेरिएबल से मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यूज़ को मुझे चेक करना है एक 1 बाई 1। तो केस 1 में मैंने दिया, ये क्या है मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट ए। उसके बाद काउंट कोई वेरिएबल है, उसमें प्लस प्लस स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने प्लस प्लस करा। उसके बाद मैंने ब्रेक किया, फिर केस बी, फिर कुछ स्टेटमेंट लिखे, फिर केस सी। तो इस तरह से क्या होता है कि मेरे स्विच स्टेटमेंट्स के जो स्टेटमेंट्स है वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। अब मान लो ऑप्शन की वैल्यू, मान लो ऑप्शन की वैल्यू थी सी। सी मैंने यूजर से दिया इनपुट मान लो, तो सी पहले मैच होगी किससे, केस ए से। यहाँ पे नहीं, कंडीशन फॉल्स। केस बी से मैच होगी, फॉल्स। केस सी से मैच होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैच होने के बाद जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जो प्रोग्राम का कंट्रोल है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कंट्रोल को प्रोग्राम के ब्लॉक से क्या होता है, बाहर निकालता है। जैसे ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक है, तो इस वाले ब्लॉक से यदि ब्रेक लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये है एग्जिट। क्या करता है, एग्जिट प्रोग्राम के कंट्रोल को प्रोग्राम से बाहर निकालने के काम आता है। और ब्रेक जो स्टेटमेंट है वह प्रोग्राम के कंट्रोल को किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से या किसी ब्लॉक से बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद यदि सपोज करो मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करता हूँ, स्विच स्टेटमेंट में यदि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करता हूँ, तो ये सेम उसी तरह कार्य करता है जैसे हम कोई कार चला रहे हैं, कार के अंदर कोई ब्रेक, मान लो कार के अंदर ब्रेक नहीं है, तो कार क्या होगी, मेरी लगातार चलती जाएगी, लगातार चलती जाएगी। तो उसी तरह यदि मैं स्विच स्टेटमेंट में कीज़ जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाता हूँ, तो उस केस में जो उसके नीचे जो चीज़ आती रहेंगी, जो भी स्टेटमेंट्स आते रहेंगे वो सारे क्या होते रहेंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया, मान लो कंडीशन ट्रू है, तो इसके बाद मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस वाले ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। इस वाले ब्लॉक से बाहर, ब्लॉक कौन सा हो गया मेरा, ये वाला ब्लॉक है पूरा, क्योंकि जो कर्ली ब्रेसेस ये वाला, ये एक ब्लॉक है। तो इस वाले ब्लॉक से मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ गया, बाहर आ गया। अब मान लो मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाता हूँ, तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाने में जैसे गाड़ी चलती रहती है कंटिन्यूस, वैसे ही ये कंटिन्यू सारे स्टेटमेंट क्या होते रहेंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे। क्लियर। तो इस तरह से ये प्रोग्राम का क्या होता है, एग्जीक्यूशन चलता रहता है स्विच स्टेटमेंट के केस में। अब सपोज़ करो हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट केस की। सपोज़ करो जो मैंने यहाँ ऑप्शन की वैल्यू दी, मान लो पी दे दी। अब पी ना केस 1 ए से मैच हो रहा, ना इस वाले के केस से मैच हो रहा, ना इस वाले केस से। तो
किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा, उस केस में मेरे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट का क्या होगा, डिफ़ॉल्ट केस क्या होगा, एग्जीक्यूट होता है। यदि केस जो दिए गए हैं उनके साथ कोई मैचिंग नहीं होती है तो उस केस में डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? तो ये था स्विच स्टेटमेंट। अब यदि मैं बात करूँ कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले मुझे क्या क्या पॉइंट याद करना है, कौन सा है ये, मल्टी ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट है। उसके बाद मैं देखूँ स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो सकता है, इंटीजर कांस्टेंट होगा या कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, दोनों चीज़ें होंगी। अब एक एग्जांपल के साथ हम इसको देखते हैं। ये एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कांस्टेंट टाइप का, ग्रेड नाम का एक वेरिएबल है कैरेक्टर कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दे दी मैंने डी। अब उस ग्रेड को मैंने एज ए स्विच के अंदर मैंने पास किया। अब यहाँ पे यदि मैचिंग होगी तो ग्रेड की मैचिंग और डी की मैचिंग प्रत्येक केस से होगी। पहले ए से, ए बराबर डी बराबर ए है क्या, भाई कंडीशन क्या चेक होगी, डी बराबर बराबर ए है क्या, ये कंडीशन चेक होगी। यदि मैं इफ एल्स के थ्रू करता तो मैं करता इफ़ डी बराबर बराबर ए, और फिर नहीं होता तो एल्स इफ डी बराबर बराबर सी। तो इस तरह सारी मैचिंग चलती रहती है, लेकिन स्विच केस में ऐसा केस वाइज चलती रहेंगी सारी मैचिंग। तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो ये वाला नहीं होगा। बी के अंदर मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये भी कंडीशन फॉल्स। सी हुआ डी बराबर बराबर सी है क्या, सॉरी नहीं, कंडीशन फॉल्स। डी बराबर डी, यस, कंडीशन ट्रू। तो ये वाली जो लाइन है, जो ये वाले स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगा तो इसमें आएगा यू पास्ट। उसके बाद क्या होगा मेरा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाले ब्लॉक से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस वाले ब्लॉक से मतलब ये वाला ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है इस वाले से बाहर आएगा, तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ गया, ये बाहर आया यहाँ पे। उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा, योर ग्रेड इज़, ग्रेड की वैल्यू क्या है, डी, योर ग्रेड इज़ डी। एग्जाम लिखा आएगा यू पास्ड, योर ग्रेड इज़ डी। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का क्या आएगा, आउटपुट आएगा। यदि मैं इसी प्रोग्राम को इफ एल्स के थ्रू करता तो वो प्रोग्राम क्या हो जाता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता। उसके इसमें क्या होता, इफ़ कंडीशन चेक होती, इफ़ डी बराबर बराबर ए, ऐसे चेक होता, प्रत्येक चीज़ से चेक होता, डी बराबर बराबर ए। एल्स इफ होता फिर डी बराबर बराबर सी, फिर एल्स इफ। तो ये चलता रहता है, ये चीज़ तो ये क्या, मेरा प्रोग्राम क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए, जो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो दी हुई है उसको रिमूव करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ किया है। यदि मैं स्विच स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट की बात करूँ, फ्लो डायग्राम की बात करूँ, तो कैसे वर्क करता है ये, पहले एक्सप्रेशन चेक होगा, जो मेरा एक्सप्रेशन होगा या कोई वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू चेक होगी। यदि वो केस 1 से मैच करता है तो जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो ब्लॉक ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट होगा। यदि केस 2 से मैच करता है तो ब्लॉक ऑफ कोड जो लिखा हुआ है केस 2 में वो वाला एग्जीक्यूट होगा। यदि केस 3 की बात करूँ, केस 3 से मैच होता है ये वाला एक्सप्रेशन, तो क्या ब्लॉक ऑफ जो कोड है 3 के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। यदि इस तरह कोई भी मेरे पास केस मैच नहीं होता है तो लास्ट में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट केस क्या होगा, रन होता है। तो डिफ़ॉल्ट केस रन होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से स्विच केस के अंदर, स्विच स्टेटमेंट के अंदर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, चलता रहता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, चलता रहता है। और क्या बात याद रखनी है मुझे स्विच के अंदर, स्विच के अंदर जो कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन है, सबसे पहले मुझे कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, मैंने बताया है इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए या करैक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट्स होना चाहिए या लिटरल्स, बात एक ही है, इंटीजर कांस्टेंट बोलो या कैरेक्टर कांस्टेंट, एक ही बात है। और हमेशा मुझे क्या, जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या करना है, मुझे लिखना है। हर एक केस के बाद मुझे क्या लिखना है, ब्रेक स्टेटमेंट। यदि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा तो उसके उस वाले स्टेटमेंट के नीचे जो भी स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट
हो जाएंगे। और डिफ़ॉल्ट केस जो मैं लिखता हूँ वो डिफ़ॉल्ट केस ये नहीं कि मैंडेटरी है, डिफ़ॉल्ट केस स्विच केस के अंदर मैंडेटरी नहीं है, या तो मैं लिख सकता हूँ या नहीं भी लिख सकता। तो ये था स्विच स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, उनके बारे में। थैंक यू।